नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं माहू कीट के बारे में। तो ये कीट कैसे काम करता है, ये क्या होता है, किस तरीके से नुकसान करता है, इसका उपचार कैसे करते हैं, सारा कुछ बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो किसान भाई, सबसे पहले हम लोग जानते हैं माहू होता क्या है। माहू की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार का कीट होता है, या फिर इसको सीजनल या मौसमी कीट भी कह सकते हैं। यानी ये मौसम में बदलाव के कारण आते हैं। जब मौसम साफ सुथरा रहेगा तब माहू का आक्रमण नहीं होता है। जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, वातावरण में नमी आ जाती है या फिर आसमान में बादल छाए रहते हैं, उस समय जो है माहू का आक्रमण बढ़ जाता है। अगर इससे नुकसान की बात की जाए तो सरसों की जो फसल है उसमें लगभग 30 से लेकर के 45% तक उपज में कमी आ जाती है। यानी जब हमारे फसल में माहू का आक्रमण होता है तो फसल की जो उपज है उसमें 30 से लेकर के 45% तक उपज में कमी आ सकती है। इसलिए माहू का जो नियंत्रण है वो बहुत ही जरूरी है। तो इसके अगर नियंत्रण की बात की जाए तो इसको कई तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, जिस जैसे आपका जैविक उपचार हो गया, रासायनिक उपचार हो गया, और हमारे किसान भाई कैसे उपचार करते हैं। तो जैविक अगर उपचार की बात किया जाए तो इसके लिए नीम का तेल आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी अगर मात्रा की बात किया जाए तो 50 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं। या फिर वही बात है कि एक टैंक यानी 15 ml 50 ml एक टैंक के लिए पर्याप्त होता है। अगर आप इसके साथ स्टिकर का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं किसान भाई हमारे क्या करते हैं। बहुत सारे किसान भाई जो बहुत जागरूक हैं या फिर माहू के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी फसल पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं या छिड़काव करते हैं, क्योंकि उनको पता है माहू बहुत जल्दी मरते हैं। अगर आप पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो भी माहू खत्म हो जाते हैं। या फिर इसके अलावा बहुत सारे ट्रैप आते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उस ट्रैप में आके माहू चिपक जाते हैं और उसमें मर जाते हैं, जैसे आपका येलो स्टिकी ट्रैप आता है। इसके बाद रासायनिक उपचार की बात की जाए तो बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे आपका क्लोरपाइरीफास हो गया 20% इसी का 1.5 ml को 1 लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड हो गया 17.8%, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी सेम मात्रा है 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद एक और दवा आती है थायोमेथाक्साम 25 WG यानी विटेबल ग्रेन्यूल। इसकी 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। अगर किसी भी दवा का आप छिड़काव कर रहे हैं उसके साथ अगर आप स्टिकर मिला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। स्टिकर के रूप में आपको जो कीटनाशक दुकान है उस पर भी मिल जाएगा, या फिर आप शैम्पू जो है साधारण जो शैम्पू आता है उसका भी प्रयोग स्टिकर के रूप में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गया माहू कैसे नुकसान करता है, उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो सारा कुछ वीडियो में बताया गया है। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।